के पवित्र मिसा में हमरे जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त जे डॉक्टर मन के डॉक्टर दिखाएं तो कठिन विनती करब कि जे कोरोना वायरस पूरा दुनिया में आतंक फैला है उकर रोकथाम होए पड़ी जे मानिका द्वारा पीड़ित हैं से मान जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करवाएं। साथ में आज पदर हिलारियन में के अभिषेक के दिन के पूरी दुनिया में न खाएं हमारे पदर हिलारियन के आत्मा के शांति लगे भी विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता उनके साथ यात्रा करता और उनके बीच निवास करता था तब भूमि कांपती और आकाश से वर्षा होती थी। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। कृष्ण प्यारे भाई आबा और भाई बहन मन, आई हमने फिर से प्रभु के धन्यवाद देवे और हमारा हर एक ध्यान लगी विनती करे कि सब बलिदान में जमा होइला। परमेश्वर हमें सब मन के प्यार करेना। आज के सुसमाचार में हमने सुना ईश्वर यीशु के प्यार कर लाएं और प्यार के चिन्ह स्वरूप दुनिया में भेजलाएं जे दुनिया में आए कि ईश्वर के प्यार के बारे हमें सब मन की शिक्षा दिलाएं और शिक्षा दे के कहना कि परमेश्वर मुके ऊपर से दुनिया में भेज जाएं और जे कुछ मोई दुनिया में कारण सब ईश्वर के इच्छा है कि ईश्वर जे काम के मुके सोई पाए मोए वही काम के करना सेकर लगे जे ऊपर से आवे अर्थात ईश्वर से आवेला से ईश्वर के बात करे और ये दुनिया के रह के से दुनियादारी बात बन के करेला सेकर लगे ईश्वर के बात के सुने के प्रचार करे और उकर अनुसार जीवन बिताए हमारा सबका कर्तव्य है कि पहला पाठ में हमने सुनीला संत पेत्रुस और उनका सांगमान प्रभु के वचन के फैलाए उनका साक्षी देना और उनके फरीसी और शास्त्री मान नहीं करे लगे मन के धमकाएं डरवाएं और हुक्म देवें कि तोरे करवारी और केकरो ठीक कोनो बातचीत ना करवा, लेकिन मन निडर रही के साहसी बहन के प्रभु के साक्षी देवें प्रभु के वाणी के प्रचार करें। पेत्रुस मन के कहेला हमें केकर आज्ञा के पालन करब, परमेश्वर के आज्ञा के कि मनुष्य के, अर्थात वो भी यीशु लिखे कहेल कि का हमरे ईश्वर जे सर्वव्यापी है कहें उकर आज्ञा के पालन नहीं करब, हमरे जरूर कर आज्ञा के पालन करब और मान निडर रही के निर्भीक रही के ईश्वर के आज्ञाकारी बन के प्रभु के वाणी के प्रचार करेना। आज हमारे दुनिया में अनुभव करेला जे मन प्रभु लगे काम करें से मन के तिरस्कार निंदा बदनाम सहज पड़ेला। जैसे यीशु ख्रीस्त के भी निंदा बदनाम सहते हुए क्रूस काट में मरे खोलक और पुनर्जीवित हुई के आए जो हमारे बीच में आए हमें के नाम जीवन देना। चलो हमें वह यीशु से प्रेरणा लगा और चेला मन लिखे निडर हुई के प्रभु के वाणी के प्रचार करब, रुसा मन लगी काम करब और प्रभु के साक्षी दो। प्रभु के साक्षी मने सहज काम ना लगी कर लगी हमें ईश्वरीय वरदान ईश्वरीय कृपा के दरकार है। चलो हमरे आज के दिशा में हर एक विनती करब कि जीवित प्रभु हमरे के आशीष दबाएं, साहस दबाएं, बल दबाएं ताकि हमरे भी निडर रही के प्रभु के साक्षी बना प्रभु लगी काम करब। चलो विनती करे कर आगे हमरे अपने के तैयार करते हुए जे बुरे पाप मन गए जो करें पछतावा करब प्रभु से क्षमा मांगब। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता रहता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, या तेरे ही विधान था कि संसार की मुक्ति पास्का के बलिदान द्वारा संपन्न हो जाए। अपनी प्रजा की प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कर। हमारे पुरोहित ख्रीस्त की मध्यस्थता से, जिसने मनाव बनकर ईश्वर से हमारा मेल कराया, उनके ईश्वरत्व से हम भी अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या है 7 से 33 तक। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपने शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मरना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत नंबर 167। यीशु हमें कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। यीशु हमें कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा दुआ, मैं तेरा दुआ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा दुआ, मैं तेरा दुआ। मसीहा में कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। मसीहा में कहता है, आओ मेरे प्यारों, आओ मेरे पास। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा दुआ, मैं तेरा दुआ। स्वर्ग राज जाने के लिए मैं तेरा दुआ, मैं तेरा दुआ। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में,
बुद्धि का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उन पर बना रहेगा। यह प्रभु का समाचार है। ख्रीस्त की जय। गीत नंबर 343 ए। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथ कोई चला आए जैसे, कोई तो भाई और मानव प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने आप की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त भविष्य के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन जाएं। या वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें।
जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाई गई है, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गीत नंबर 344। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। वास्तव में पवित्र है, सही पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तेरे आत्मा के संकट से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इस रात को यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और खून का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक जा चुके हैं।
उन्हें और स्वयं को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम प्रेतगण और स्वतंत्रों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास वही काय बने रहे तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। चले हम सब मिलकर पवित्र पितामह ईश्वर की स्तुति गान करें। हे प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तो नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध से क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में डालना नहीं सुरक्षा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। आपकी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दिव्यान योग्यता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं आप सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका सहयोग हमारे जीवन की आशा है।
इसमें प्यारे भाई आबा भाई बहन मन हर एक मिस्सा बलिदान में हमरे प्रभु यीशु ख्रीस्त के परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करीला। लेकिन एखान हमारी परिस्थिति में जो भी इस बलिदान में हमने भाग लगीला, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त के परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करे नहीं पाईला, लेकिन हमने उनके आत्मिक तौर से ग्रहण करे परब। तो चलो हमारे मान में के प्रभु यीशु ख्रीस्त के रहे आत्मिक परम प्रसाद विनती की करब। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 431। तुझको लेने प्रभु दिल में लाने प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। तुझको लेने प्रभु दिल में लाने प्रभु मैं प्रभु तरसता हूँ। मेरे प्रभु प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पस्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया।